नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट। लोकसभा में हाल ही में दिए गए नेता विपक्ष और नेता पक्ष यानी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के भाषणों की चर्चा हो रही है और लोग इसके अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं। एक और जहां राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जन विरोधी और हिंसक बताया, तो वहीं प्रधानमंत्री ने अप्रत्यक्ष तौर पर राहुल के बयानों की तुलना बालक बुद्धि से कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। पर इस लड़ाई या यूं कहूं कि वाद विवाद में दो बातें सामने आती हैं। पहली राजहट और दूसरी बालहट। थोड़ा खुले दिमाग से समझने का प्रयास किया जाए तो राजहट अत्यधिक खतरनाक होता है बजाय बालहट के, क्योंकि बालहट की पूर्ति तभी हो सकती है जब बड़े बुजुर्ग, यहां के परिप्रेक्ष्य में सरकार, राजी हो। पर राजहट तो ऐसा है कि स्वयं के निर्णयों को दूसरों पर जबरदस्ती थोप दिया जाना। मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि राजा से बड़ा कोई नहीं होता। हालांकि प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, पर यहां मालिक यानी जनता इस प्रधान सेवक से मिल नहीं सकती आसानी से। बहुत मुश्किल है मिलना प्रधान सेवक से। जी हां, मोदी सरकार के 10 वर्ष हो चुके हैं, तीसरा कार्यकाल चालू है। पिछले 10 वर्ष में कई निर्णय लिए गए जो भारत के इतिहास में दर्ज हो गए, पर इन निर्णयों कानूनों में कई ऐसे हैं जो जबरदस्ती थोपे गए प्रतीत होते हैं, जैसे नोटबंदी, जीएसटी, अग्निवीर आदि। इन कानूनों का जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ है। बावजूद इसके विरोध की आवाज को दबाकर प्रधान सेवक ने इन्हें लागू कर दिया। इसे एक प्रकार से राजहट कह सकते हैं, जिसका असर यह हुआ कि आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं अग्निवीर जैसी योजना से युवाओं में निराशा है, हताशा है। मोदी सरकार के दौरान कई विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए, कई जेल तक गए। जिन मामलों में पहले सीबीआई जांच होती थी, उनमें अब ईडी जांच ज्यादा करती है। इसके पीछे का कारण आपको पता ही होगा। बहरहाल, भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई अच्छी बात है, पर केवल विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई बताती है कि प्रधान सेवक जी की मंशा क्या है। जबकि ऐसे कई मामले आए जिनमें सत्ताधारी दल यानी भाजपा के नेताओं की संलिप्तता दिखी, पर इनमें से किसी पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जी हां, ईडी की बात कर रहा हूं। सवाल पूछने पर लगभग पाबंदी लगा दी गई है। हालात खराब से हो गए हैं। महंगाई पर सवाल पूछने पर भाजपा के एक मंत्री जवाब देते थे कि महंगा है तो मत खाओ, जैसे प्याज। कोविड के दौरान सबने देखा कि कैसे हालात थे। सरकार हर फ्रंट में लगभग कमजोर दिख रही थी। फिर भी सवाल पूछो तो सफेद झूठ सामने आता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी, जबकि हकीकत किसी से छिपी नहीं है। महंगे होते पेट्रोल, डीजल, गैस पर मंत्री जी कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल महंगा है, और जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही तेल सस्ता होता है तो सरकार मुनाफाखोरी पर उतर आती है। मंत्री जी से सवाल पूछो तो जवाब देते हैं कि मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे, इसलिए तेल या गैस सस्ती नहीं की जा सकती। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहां मोदी सरकार का राजहट सामने आया। इसने आम जनता को लगभग त्रस्त सा कर दिया। पिछले 2 कार्यकाल में मोदी सरकार ने राजहट के जो उदाहरण दिए हैं, वह आम जनता को भारी पड़ रहा है। संसद में अब तो राजदंड भी है। खैर, बात कर लेते हैं बालक बुद्धि की। बालक बुद्धि को सबसे साफ बुद्धि कहा जाता है, क्योंकि इनमें छल नहीं होता। इनके मन में जो होता है वह यह कह देते हैं। पर बालहट को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। बालहट को मामूली समझकर कई बार लोगों को नुकसान हुआ है, क्योंकि बालहट निर्मल मन से निकली हुई एक डिमांड है। यह बच्चे में विश्वास भी पैदा करती है कि यदि मांग सही है तो उसको पाने के लिए आवाज उठानी चाहिए, हट करना चाहिए। जैसे अग्निवीर योजना का विरोध, इस योजना ने हमारे सैनिकों के मन में कोई अच्छा प्रभाव तो नहीं छोड़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है। राहुल गांधी ने शहीद हुए एक अग्निवीर सैनिक के पिता का बयान जारी कर बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में झूठ बोला है। इस वीडियो में शहीद के पिता कह रहे हैं कि इनको केंद्र सरकार ने कोई राशि नहीं दी है। वहीं सेना ने बयान जारी कर कहा है कि अभी फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है। सेटलमेंट के बाद
शहीद के परिवार को लगभग 1,70,00,000 रुपए का भुगतान जल्द हो जाएगा। इसी प्रकार कई अग्निवीर सैनिक के भविष्य को लेकर अनिश्चितता का भी माहौल है। बालहट जब चरम पर होता है तब अत्यंत नुकसान कर सकता है। बालक बुद्धि के मन से निकला विचार हमेशा गलत नहीं होता। बालक बुद्धि को नादान कहा जा सकता है पर गलत नहीं। प्रधानमंत्री का संसद में दिया बयान उनके राजहट का नायाब उदाहरण प्रतीत होता है। इसी राजहट ने उनके समर्थकों को घमंड से भर दिया है, जिसका नतीजा है कि आज देश में सामाजिक और धार्मिक विभाजन ने गहरी पैठ जमा ली, जिसका दूरगामी परिणाम घातक हो सकता है। ऐसा नहीं है सरकार केवल राजहट ही करती है, कई मामलों में सरकार ने बालहट भी किया है और बाद में पीछे तक हटना पड़ा है। जैसे कृषि कानून, इसका विरोध कर रहे किसानों को सरकार और उनके समर्थकों ने पता नहीं क्या कहा, क्या क्या कह दिया, पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थक तक कहा, यहां तक कि इनको आंदोलन जीवी कहकर भी सत्ताधारी दल ने संबोधित किया। किसानों के रास्ते में कीलें गाड़ दी गई, कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई, बड़े बड़े गड्ढे तक खोद दिए गए। बावजूद इसके किसान डटे रहे और बाद में सरकार को यह बाल हट छोड़ना ही पड़ा और कानून वापस लेना पड़ा। इसी प्रकार रेलवे के किराए को लेकर सरकार का बाल हट आम यात्री को भारी पड़ रहा है। स्टेशन में महंगी होती सुविधाएं, कम होते जनरल कोच, नई ट्रेनों में महंगा किराया जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, इन जैसे निर्णयों से सरकार के बाल हट ही झलकते हैं। पर जल्दी ही सरकार का यह बाल हट धीरे धीरे समाप्त होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि राजहट में मदहोश सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जिससे आम जनता लगभग त्रस्त है। महंगाई उसका उदाहरण है। विपक्ष का बाल हट कभी कभी सही हो सकता है, जैसे अग्निवीर योजना का विरोध। और यह बात भी जग जाहिर है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का तमगा लगाने वाले नेता या उनको कहने वाले लोग स्वयं अपनी सीट से मामूली बढ़त लेकर जीते हैं। बनारस की बात कर रहा हूं, जबकि नेता विपक्ष उनकी जीत के अंतर से दुगने मार्जिन से जीते हैं। यानी नरेंद्र मोदी जी की जीत का अंतर, राहुल गांधी की जीत का अंतर में बहुत अंतर है। यह तो समय ही बताएगा कि विपक्ष का बाल हट और सरकार का राजहट में से कौन जीतता है। पर इतना जरूर है कि बालक बुद्धि को मूर्ख और छल करने वाले की संज्ञा देना उचित नहीं है। यह एक प्रकार से सभी बालकों की बुद्धि का अपमान है। और यह नहीं भूलना चाहिए कि कई बालक बुद्धि बड़ों से भी तेज होती है। इतिहास में इसके कई उदाहरण दर्ज हैं। कम से कम पद की गरिमा पर तो ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि वह बेहद महत्वपूर्ण होती है। बालहट और राजहट, राजनीति में दोनों के नुकसान है, परंतु जब दोनों की तुलना की जाएगी तो राजहट बेहद खतरनाक साबित हो जाता है। और लोकतंत्र में यही राजहट तानाशाही को जन्म देता है और पता भी नहीं चलता कि अप्रत्यक्ष तौर पर कब लोकतंत्र को तानाशाही ने रिप्लेस कर दिया। बहरहाल आप जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या यह राजहट उचित है, क्या यह बालहट उचित है, चाहे वह सत्ताधारी दल का हो चाहे विपक्ष का। बहुत बहुत धन्यवाद।